Chapter 6 Microsoft PowerPoint 2016, and the topics which we will learn here are starting MS PowerPoint 2016, working in presentation, creating a blank presentation, running a presentation, slide layouts, closing and exiting presentation. तो MS PowerPoint एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करते हैं टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शोज। प्रेजेंटेशन एक कलेक्शन होता है ऑफ स्लाइड्स जो अरेंज होते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में टू एंटरटेन, मोटिवेट, कन्वे, परसुएड या फिर टू गिव इंफॉर्मेशन। स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज अ डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो एक सीक्वेंशियल डिस्प्ले होता है स्लाइड्स का विच शो द ऑडियंस विद एन ऑब्जेक्टिव। प्रेजेंटेशन को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन अ बिग स्क्रीन बाय अटैचिंग कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रेजेंटेशन कैन बी मेक मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बाय एडिंग टेक्स्ट, diagrams, scanned images, clip arts, sounds, videos, designs, and special animation effects. So starting MS PowerPoint 2016. To start MS PowerPoint, follow the given steps. आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे, प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, टाइप करना है पावरपॉइंट इन द सर्च बॉक्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन अपीयर होगा, वहां से हम क्लिक करेंगे पावरपॉइंट 2016 पे। पावरपॉइंट की जो हमारी स्टार्ट स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी। क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन। पावरपॉइंट एप्लीकेशन विंडो अपीयर कंटेनिंग अ सिंगल स्लाइड। Let us now get familiar with the various parts of PowerPoint application window. तो फर्स्ट है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार लोकेटेड होता है एट द टॉप ऑफ द पावरपॉइंट विंडो एंड ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑल्सो विच इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ये ऑल्सो कंटेन करता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार एंड कंट्रोल बटन्स ऑन द राइट साइड। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन करता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स जैसे सेव, अनडू एंड रीडू बाय डिफॉल्ट। रिबन ये प्लेस्ड होता है टॉप एरिया पे ऑफ द मेन विंडो। ये डिस्प्ले करता है कुछ टैब्स जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। और हर एक टैब के अंदर कुछ कमांड्स होती है अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट इज फाइल टैब। ये लॉन्च करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू। This view allows us to create a new presentation, opening and exiting presentation, save, print, send या फिर close the presentation. We have a slide tab, तो ये शो करता है हमें थंबनेल या फिर मिनिएचर वर्जन्स हर एक स्लाइड का। इफ यू वांट टू सी लार्ज व्यू ऑफ एनी थंबनेल आप उस पर क्लिक कर सकते हो। सिलेक्टेड स्लाइड जो है वो अपीयर होगा इन द स्लाइड पेन एंड आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट एंड रीअरेंज कर सकते हो स्लाइड्स इन द स्लाइड टैब। आउटलाइन टैब, ये जो टैब है डिस्प्ले करता है आउटलाइन ऑफ ऑल द टेक्स्ट प्रेजेंट इन ईच स्लाइड। आप एडिट कर सकते हो अपना टेक्स्ट डायरेक्टली इन दिस व्यू। नेक्स्ट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार इज पोजीशन्ड एट द बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट विंडो। ये हमारी पावरपॉइंट विंडो के बॉटम पे प्रेजेंट होता है एंड ये डिस्प्ले करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्लाइड जैसे स्लाइड नंबर, थीम नेम, स्पेल चेक व्यू एंड जूम लेवल। Next is view buttons. These buttons can be used to switch between normal view, slide sorter view, reading view and the slideshow view. तो basically जो view buttons होते हैं ये हमें different views के बीच में switch करने में help करते हैं। ये present होते हैं right hand में of the status bar. Then we have notes pane. In the notes pane हम type कर सकते हैं अपना personal notes about the current slide. ये जो notes होते हैं ये appear नहीं होते on the screen when the slides are shown in full screen mode. ओरिजिनल नेम जो है पावरपॉइंट का वाज प्रेजेंटर। इट हैड टू बी रीनेम्ड इन 1987 ड्यू टू सम ट्रेडमार्क इश्यूज। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो हमें अगर कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप्स हैं टू फॉलो। तो फर्स्ट इज क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, या फिर आप क्लिक कर सकते हो न्यू आइकन पे प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर आप क्लिक कर सकते हो Ctrl+N की कॉम्बिनेशन पे। देन आप चूज करोगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर हो जाएगी इन द पावरपॉइंट विंडो। बाय डिफॉल्ट ये कंटेन करता है ओनली स्लाइड दैट डिस्प्लेज डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, जहां पे आप एंटर कर सकते हो एंड मैनिपुलेट कर सकते हो अपने डेटा को। स्लाइड लेआउट्स कंटेन करते हैं फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग एंड प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल द कंटेंट जो अपीयर होता है ऑन अ स्लाइड। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रोवाइड करता है हमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट लेआउट्स फ्रॉम विच हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट।
तो द स्लाइड लेआउट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले आता है टाइटल स्लाइड। ये डिजाइन किया गया है टू ऐड टाइटल एंड सम टेक्स्ट कंटेंट इन द पैराग्राफ फॉर्म। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ये कंटेन करता है एक टाइटल फील्ड एंड बॉडी, जहां पे हम या तो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट जैसे चार्ट, टेबल, मीडिया क्लिप, पिक्चर क्लिप, आर्ट, स्मार्ट एक्सेट्रा। सेक्शन हेडर स्लाइड, तो हम यूज कर सकते हैं स्लाइड को जब भी हमें सेपरेट करना है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन रेदर देन यूज एन एडिशनल टाइटल स्लाइड। तो हम ऑल्सो इसको यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेट टू द टाइटल स्लाइड लेआउट। टू कंटेंट स्लाइड, ये कंटेन करती है टाइटल फील्ड एंड टू लेआउट बॉक्सेस, जहां पे हम या तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर एलिमेंट जैसे चार्ट, टेबल, मीडिया क्लिप्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स। कंपैरिजन स्लाइड, ये सिमिलर है टू कंटेंट स्लाइड लेआउट की तरह, बट यहाँ पे एडिशनल टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं इन द बॉडी। टाइटल ओनली स्लाइड, ये कंटेन करता है सिर्फ टाइटल फील्ड एंड देयर इज नो अदर कंटेंट पैनल इन दिस स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड, ये कंप्लीटली ब्लैंक होता है एंड कंटेन करता है नो एलिमेंट्स, आप डिजाइन कर सकते हो अपनी स्लाइड को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड, यहाँ पे जो कंटेंट है वो प्लेस्ड होता है राइट साइड में स्लाइड के, विच इज मोस्ट ऑफन अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, पिक्चर, मीडिया क्लिप्स, शेप्स एटसेट्रा, एंड टाइटल एंड कैप्शन आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड, तो द अपर पार्ट जो होता है स्लाइड का उसको हम यूज करते हैं टू प्लेस ओनली अ पिक्चर। बिलो द पिक्चर आप ऐड कर सकते हो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इन द गिवन बॉक्सेस। वर्किंग इन प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम ऐड कर रहे हैं कोई न्यू स्लाइड, हम अगर कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ओनली वन स्लाइड इज प्रेजेंट विद द टाइटल लेआउट बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही स्लाइड आती है विद टाइटल लेआउट। तो यहाँ पे अगर हमें और स्लाइड ऐड करनी है तो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स, जैसे हम क्लिक करेंगे एरो पे, बिलो द न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहां से हम सेलेक्ट करेंगे एक डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक न्यू स्लाइड आ जाएगी विद द सिलेक्टेड लेआउट इज एडेड जस्ट आफ्टर द करंट स्लाइड। एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर, सो टू एड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे टाइटल इन अ स्लाइड, क्लिक करेंगे क्लिक टू एड टाइटल प्लेस होल्डर पे, एंड टू टाइप एनी टेक्स्ट इन द स्लाइड वी कैन क्लिक टू एड सबटाइटल प्लेस होल्डर। एडिंग पिक्चर्स इन अ प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन में अगर हमें पिक्चर्स ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, पिक्चर्स इन अ प्रेजेंटेशन एनहेंस करते हैं उसका लुक एंड मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। तो पावर पॉइंट अलाउ करता है हमें कि हम ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर एज वेल एज ऑनलाइन पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। तो टू इंसर्ट पिक्चर जो हमारे हार्ड डिस्क में है कंप्यूटर के, हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक न्यू स्लाइड विद ब्लैंक स्लाइड लेआउट, देन हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे एंड चूज करेंगे पिक्चर बटन को इन द इमेज ग्रुप एंड इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। रनिंग अ प्रेजेंटेशन, टू रन अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप सेलेक्ट करोगे एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप इन द स्लाइड शो टैब। पहला होता है फ्रॉम बिगनिंग, इसको हम यूज करते हैं टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड, इसको हम यूज करते हैं टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑन विच वी आर वर्किंग। प्रेजेंट ऑनलाइन, यानी कि हम इसका यूज करते हैं टू शेयर द प्रेजेंटेशन टू व्यूअर्स थ्रू द इंटरनेट। देन वी हैव कस्टम स्लाइड शो, जिसको हम यूज करते हैं टू रन स्लाइड शो ऑफ ओनली द सिलेक्टेड स्लाइड्स। सिंगल क्लिक करना है हमें ऑन द स्लाइड्स while the slideshow is running to display next slide until it reaches the end of the presentation. To end the slide show, हमें राइट क्लिक करना है anywhere on the slide and click the end show option from the shortcut menu that appears. We can begin a slideshow by pressing F5 key on the keyboard and end the presentation by using escape key. Next is closing and exiting a presentation. तो टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन हम फाइल टैब पे जाएंगे एंड सेलेक्ट कर लेंगे क्लोज ऑप्शन को, एंड अगर आपने चेंजेस जो भी किए हैं प्रेजेंटेशन में वो सेव नहीं है तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा जो आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है या नहीं। आपको अगर चेंजेस सेव करने हैं तो आप क्लिक करोगे सेव, एंड अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो आप करोगे डोंट सेव एंड कैंसिल टू रिटर्न बैक टू दी PowerPoint विंडो। देन टू एग्जिट PowerPoint एप्लीकेशन आप क्लिक करोगे क्लोज बटन पे ऑन द टाइटल बार, तो PowerPoint विंडो विल बी closed. Let's revise the chapter. MS PowerPoint is an application software used for making presentations. File created in PowerPoint is called presentation. Presentation is a group of slides. Slide layout define करता है basic structure of a slide and ये provide करता है हमें different ways to position our text, images and other graphic options. So students, this was your complete chapter.